हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो एंड फाइनली वो टाइम आ गया द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इवन क्वांट से भी ज़्यादा लोग कैनरा रोबेको के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। चलो बात करते हैं इस फंड की। सबसे पहले तो मैंने जब देखा इसका एक्सपेंस रेशियो 0.41% बस इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है स्मॉल कैप फंड होते हुए। चलो देखते हैं कि 0.41% का जो ये एक्सपेंस रेशियो ले रही है, क्या ये उसको जस्टिफाई कर रही है, उतना बेहतर रिटर्न दे पा रही है या नहीं पा रही है, उस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये फंड 3.5-4 साल के आसपास ही पुराना है। 5 साल का यहाँ पे आपको ट्रैक रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। 5 साल से कम का ही ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है क्योंकि फंड ही नया है। तो जितने टाइम से है ये काफ़ी सारे ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 5 साल के अंदर अंदर में स्मॉल कैप की कैटेगरी में आए हैं, काफ़ी बढ़िया वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रही है जब से ये मार्केट में है यहाँ पे अवेलेबल। तो अगर हम बात करते हैं रिटर्न्स की, तो अपनी कैटेगरी में कैसा ये परफॉर्म कर रही है रिटर्न के मामले में, तो अगर लास्ट 6 मंथ की बात करते हैं तो 3% से लेकर एंड 22% तक के आसपास लास्ट 6 मंथ में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न्स दिए हैं। जहाँ पे इस फंड की जो रिटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ 6% के आसपास है, जिसको हम यहाँ पे बिलो एवरेज परफॉर्मेंस कहेंगे। एवरेज भी नहीं, क्योंकि 6% बस 22% जो टॉप परफॉर्मर है उसने 22% के पास दिया है। उसके बाद अगर 1 साल की हम बात करते हैं तो 1 साल में पिछले 8% निगेटिव से लेकर 8% पॉजिटिव तक स्मॉल कैप फंड्स ने रिटर्न दिए हैं, जहाँ पे इस फंड ने 1.5% का रिटर्न दिया है। तो इसको एक एवरेज परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कि पिछले 1 साल में एवरेज परफॉर्मेंस, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एवरेज सा परफॉर्मेंस रहा है। वहीं बात करते हैं पिछले 2 साल की, तो 12% से लेकर 42% तक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस रहा था, जहां पे इस फंड ने 34% का रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है पिछले 2 सालों की। वहीं पे बात करते हैं पिछले 3 साल की, तो 18% से लेके 17.99 18% कह सकते हैं, वहाँ से 52% के आसपास तक का रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स ने दिया है, जहाँ पे पर्टिकुलरली इस फंड ने सिर्फ 35.46% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस फंड की काफ़ी अच्छी है। तो अगर बात करते हैं तो 3 साल में 2 साल के टाइम पीरियड में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस फंड का रहा है। बट जो पिछला 1 साल में जब मार्केट की परफॉर्मेंस ख़राब हुई, वहाँ पे ये फंड भी कुछ खासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। मतलब मार्केट से जैसे नॉर्मली सारे जो फंड्स परफॉर्म कर रहे थे बस वैसा ही ये परफॉर्म कर पाया। कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में ये नहीं दिखा पाया है 2022 के अंदर में। अब अगर हम बात करते हैं पिछले 2 सालों के इसके रेशियोज़ की, तो यहाँ पे इंडेक्स के मुकाबले इसने, जहाँ पे इंडेक्स ने सिर्फ और सिर्फ 15% का रिटर्न दिया, इस फंड ने 34% का रिटर्न दिया है। इस तरीके से 19% के पास का अल्फा यहाँ पे निकल के आ जाता है हमारे पास, जो कि काफ़ी बढ़िया है 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर बात करते हैं रिस्क की, तो 5.66% का रिस्क है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और ना बहुत कम है, एवरेज सा रिस्क है यहाँ पे। और स्मॉल कैप फंड है तो थोड़ा तो वॉलेटिलिटी होती ही है। तो 14.15 की वॉलेटिलिटी इसकी है एंड 15.49 की इंडेक्स की है। तो इंडेक्स से थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है, बट फिर भी वॉलेटिलिटी है फंड के अंदर में। 0.85 का बीटा यहाँ पे आ जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत होगी, बट इंडेक्स से कम वॉलेटाइल है, ये एक ठीक बात है। इसके अलावा बात करते हैं जेनसेन अल्फा की, तो 50.64 का ज़बरदस्त जेनसेन अल्फा है। शार्प रेशियो की बात करते हैं तो जहाँ पे 0.5% का शार्प रेशियो है इंडेक्स का, वहीं पे 2.03 का शार्प रेशियो इस फंड का है, तो काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा ट्रेनर रेशियो भी बढ़िया है, इन्फॉर्मेशन रेशियो सी भी बढ़िया है, एंड सॉर्टिनो रेशियो भी बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले में काफ़ी बढ़िया है। इस फंड का अगर हम ऑल टाइम का एनएवी मूवमेंट देखते हैं अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले में, जो कि मतलब फरवरी 2019 से लेकर अभी तक का निकल के आता है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब स्टार्टिंग फेज में ये जो फंड है वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अगेन उसके बाद जब कोरोना वाली गिरावट हुई 2020 के मार्च के महीने में, वहाँ पे ये फंड
काफ़ी बढ़िया ज़्यादा गिरा, लेकिन अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ये फंड उस टाइम पे कम गिरा था, ये हमें क्लियरली एनएवी के चार्ट में दिख रहा है। और वहाँ से गिरावट के बाद से जो वापस रनअप इस फंड ने पकड़ा है वो फिर कभी बेंचमार्क इंडेक्स के पास भी नहीं गया। वो जो गैप है बेंचमार्क इंडेक्स का और इस म्यूचुअल फंड स्कीम का वो बढ़ता ही गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में फंड की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन उस गिरावट के बाद से अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले में ये फंड काफ़ी बेहतर यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। चलो अब प्रॉपर इसका अपने बेंचमार्क इंडेक्स जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसके अगेंस्ट में कैसी परफॉर्मेंस रही है प्रॉपरली देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो ईयर टिल डेट में पिछले 20-22 दिन की बात करते हैं तो यहाँ पे बराबर ही जितना इंडेक्स गिरा है उतना ही ये फंड भी गिरा है। लास्ट 1 मंथ की बात करते हैं तो इंडेक्स ज़्यादा गिरा है, ये फंड इंडेक्स से कम गिरा है। लास्ट 3 मंथ की बात करते हैं तो इंडेक्स लगभग फ्लैट था, लेकिन ये इस फंड के अंदर में थोड़ी सी गिरावट हुई है। वही बात करते हैं लास्ट 6 मंथ की तो इंडेक्स इस म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बढ़ा है। लास्ट 6 मंथ में बेंचमार्क इंडेक्स ने इससे बढ़िया रिटर्न दिया है। वहीं बात करते हैं लास्ट 1 ईयर की तो इंडेक्स काफ़ी गिरा है, लेकिन ये फंड पॉजिटिव में है। वहीं लास्ट 2 ईयर की बात करते हैं तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफ़ी बेहतर रिटर्न इसने बना के दिया है। वहीं 3 ईयर में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफ़ी बेहतर रिटर्न बना के दिया है एंड सिंस इंसेप्शन भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफ़ी रिटर्न बना के इसने दिया है। तो यहाँ पे भी हमें क्लियर देखने को मिल रहा है कि अपनी कैटेगरी की बात अगर हम करते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी की बात करते हैं तो एंड अगर बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट में इस फंड की बात करते हैं तो दोनों ही जगह अगर हम देखें तो लास्ट जो 1 ईयर का परफॉर्मेंस है ये 2022 का पूरा, वहाँ पे ये फंड अपनी कैटेगरी में भी कोई बहुत बढ़िया नहीं कर पाई है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट में भी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म कर पाई है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। चलो तो अगर हम इसका मार्केट कैप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो स्मॉल कैप फंड है सबसे ज़्यादा, वहीं पे एक्सपोजर होगा। 65% के पास एक्सपोजर इसने स्मॉल कैप कैटेगरी को दिया है। उसके बाद मिड कैप को 20% के आसपास का एक्सपोजर दिया है एंड लार्ज कैप को 7.58% के आसपास का एक्सपोजर दिया है। तो स्मॉल कैप में जितना इसको डालना चाहिए उतना इसने डाला है। उसके अलावा हेविली मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट इसने किया हुआ है एंड लार्ज कैप को भी टच करके रखा हुआ है फंड ने। तो अच्छी बात है, मिक्सचर एक बना के यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स ऐसा करते हैं। सो अगर हम फंड की देखते हैं टॉप होल्डिंग्स तो सबसे ज़्यादा सिटी यूनियन बैंक में एक्सपोजर फंड ने लिया है 2.6% का, सेरा सैनिटरीवेयर में 2.3% का, केआई इंडस्ट्रीज के अंदर 2% का, वी गार्ड के अंदर 1.9%, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर 1.9%, सेफलर इंडिया 1.9%, इंडियन बैंक के अंदर 1.8%, आरएचआई मैग्नेसिटा के अंदर 1.8%, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के अंदर 1.7%, द इंडियन होटल्स के अंदर भी 1.7%। तो अगर टॉप होल्डिंग्स देखें तो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर कंपनीज आपको देखने को मिल जाती है। लाइक वी गार्ड की बात करें या एमसीएक्स की बात करें, सेफलर की बात करें तो काफ़ी बढ़िया बिजनेस है इनका। अगर यहाँ पे हम सेक्टर एलोकेशन फंड का चेक करते हैं तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अंदर है 20% का, सेकेंड सबसे ज़्यादा है फाइनेंशियल के अंदर 19% का। तो देखो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो डाइवर्सिफिकेशन है सेक्टर वाइज। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ तो लगभग सारे में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। जैसे कि फ्लेक्सी कैप पराग पारिक में हमें देखने को मिला था कि सीधा 36-37% सबसे पहला उसका सीधा आ जा रहा है 16% पे, तो वो चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे भी जो डाइवर्सिफिकेशन है काफ़ी बढ़िया है। जैसे सर्विसेज में 20% का इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल में 19% का है, कंस्ट्रक्शन में 12% का है, कैपिटल गुड्स में भी 12% का है, केमिकल्स में 11%, अदर्स 10%, कंज्यूमर स्टेपल्स 8%, हेल्थ केयर में सबसे कम 6% के आसपास यहाँ पे एक्सपोजर है। अगर हम बात करते हैं इस स्कीम की अपने कैटेगरी में रैंकिंग की कि स्मॉल कैप की कैटेगरी में कैसी रैंकिंग है इसकी, तो लास्ट 3 ईयर की अगर हम बात करते हैं तो ये फंड तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। लेकिन अगर लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं तो इसकी रैंकिंग घट के 7वें नंबर पे चली गई है।
जो कि हमने देखा रिटर्न्स में, क्योंकि कैटेगरी में अच्छा ये परफॉर्म कर नहीं पाया, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में रही है, तो इस कारण से इसकी रैंकिंग थोड़ी सी खराब हो गई है। अराउंड 0.06% का बस इसका टर्नओवर रेशियो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल। मतलब अगर परचेज करते हैं ये कुछ किसी एसेट को तो उसके अंदर लंबे टाइम तक बने रहते हैं। जैसे अगर क्वांट की बात करें तो 200 के पास उसका टैक्स प्लान का टर्नओवर, या फिर अगर नॉर्मल भी उसके फंड्स का देखें तो 100 से ऊपर का ही टर्नओवर रहता है। मतलब कि वो लगभग चेंज करती रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर कैनरा बैंक और स्मॉल कैप की बात करते हैं तो 0.06, जो कि काफ़ी कम टर्नओवर रेशियो यहाँ पे है। अब टर्नओवर रेशियो का ज़्यादा होना या कम होना मैं खराब नहीं मानता भाई, सबकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है अपनी अपनी। कोई किसी एक अब इन्वेस्टमेंट किया तो वो उसके अंदर लंबे समय तक बना रहना चाहता है, ये उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, वो वैसे में बढ़िया रिटर्न निकाल सकता है। कोई अपना बाई सेल करके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न निकालता है, तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। टर्नओवर रेशियो से कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हाँ टर्नओवर रेशियो इतना ज़्यादा है तो ये खराब है या कम है तो खराब है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस फंड की अगर बात करते हैं तो जैसा ये एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे हमने बात करी थी 0.41% के एक्सपेंस रेशियो को, तो ये क्लियरली जस्टिफाई कर रही है। अगर रैंकिंग भी देखते हैं तो टॉप 10 के अंदर में ही है, 3 ईयर्स में भी एंड 1 ईयर में भी। रिटर्न्स की भी अगर बात करते हैं तो लास्ट 3 ईयर में ज़बरदस्त रिटर्न इसने दिए हैं, लास्ट 2 ईयर में भी ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं तो एवरेज सा परफॉर्मेंस रहा है, एंड लास्ट 6 मंथ में भी एवरेज सा परफॉर्मेंस रहा है। तो देखने की चीज़ यहाँ पे ये है कि गिरावट के टाइम पे फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, ये बात माननी पड़ेगी। जब मार्केट ख़राब था तो फंड की परफॉर्मेंस भी ख़राब हुई है। लेकिन ये भी हमें देखना कि ऐसा नहीं कि मार्केट ख़राब है तो इस मतलब एकदम बेकार ही परफॉर्मेंस हो गई। एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, बेस्ट नहीं था तो वर्स्ट भी नहीं था। जब मार्केट की कंडीशन ख़राब हुई तो फंड की परफॉर्मेंस एवरेज है। अब आता है फाइनल क्वेश्चन, क्या हमें इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट नई स्टार्ट करनी चाहिए या पुरानी है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए? तो देखो, पुरानी इन्वेस्टमेंट है तो उसको तो डेफिनेटली ही कंटिन्यू करना चाहिए। एग्जिट करने वाला तो कोई यहाँ पे सीन है नहीं, वैसा कुछ खराब फंड के अंदर में है नहीं कि एग्जिट करके निकल जाए। हाँ, नया इन्वेस्टमेंट के लिए 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो या फिर कोई ऐसा भी फंड देख सकते हो, जाकि कई फंड्स ऐसे हैं जो कि गिरावट के टाइम में भी अच्छा जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, तो वैसे फंड को भी सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो ये फंड भी बुरा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक जरूर कर देना। वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिसर्च एनालिसिस पर्पस के लिए यूज करना। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। किसी फंड के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, कोई भी फाइनेंशियल टॉपिक पे कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।